हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे स्टडी स्टब में। आज की वीडियो हमारी पॉलिटिकल साइंस की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे सरकार के अंग के बारे में। तो सरकार के हमारे जो है वो 3 अंग होते हैं। पहला है संसद, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। सो गाइस, इनमें सबसे पहले जो है वो संसद जो है वो किसी भी भाग या क्षेत्र या देश के लिए कानून बनाता है या फिर उसे पास करता है। अगर वो कानून पास हो जाता है तो वो कार्यपालिका तक पहुंच जाता है और कार्यपालिका उस कानून को पूरे देश में या फिर क्षेत्र में लागू कर देती है और उस लागू किए गए कानून की रक्षा न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। तो इन तीनों के काम एक दूसरे से कनेक्ट है। आइए गाइस, अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। सो गाइस, सबसे पहले है संसद जो है वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के मिलने से बनता है। गाइस, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ द स्टेट्स एंड लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल और राष्ट्रपति को हेड ऑफ द नेशन कहा जाता है। सो गाइस, जिसकी हम बात कर रहे हैं संसद, ये जो है वो दिल्ली में स्थित है और इसके जो 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। तो हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। तो आइए डिटेल से जानते हैं इनके बारे में। सो गाइस, जैसे कि आपने अभी पढ़ा था, संसद के 2 सदन होते हैं और उसके साथ साथ उसमें राष्ट्रपति भी शामिल होता है। पहला जो सदन है वो राज्यसभा है, हम उसके बारे में अब डिटेल से जान रहे हैं। तो राज्यसभा को हम ऊपरी सदन भी कहते हैं और इसमें अभी 250 सदस्य मौजूद हैं, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, मतलब कि चुने जाते हैं और इन सदस्यों को नामित सदस्य कहा जाता है। और गाइस, एक और बात, राज्यसभा के अंदर जो सदस्य चुने जाते हैं वो 6 वर्ष के लिए काम करते हैं, जिनमें से 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब कि रिटायर्ड हो जाते हैं। और गाइस, एक और बात, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति भी होता है। जैसे कि वर्तमान में आज जो उपराष्ट्रपति है वो है वेंकैया नायडू, तो वो राज्यसभा के सभापति भी है। और गाइस, राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ था और राज्यसभा का जो ये नाम है वो 23 अगस्त 1954 में रखा गया था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष पद्धति के द्वारा किया जाता है। मतलब कि इसका मतलब यह है कि इस पद्धति में जनता प्रत्यक्ष से भाग ना लेकर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वो मतदान करते हैं और उनके द्वारा ही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। एक तौर पे हम कह सकते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य की विधानसभा के द्वारा किया जाता है। सो आइए गाइस, अब हम बात करते हैं संसद के दूसरे सदन लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा जो है उसको हम निम्न सदन, अस्थायी सदन और लोकप्रिय सदन या फिर जनता का सदन ये नाम दे सकते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे लोकसभा के सदस्य के बारे में। लोकसभा के अंदर 550 प्लस में 2, मतलब कि टोटली है 552 सदस्य हो सकते हैं। अब ये जो 550 सदस्य हैं, इनमें से 530 सदस्य राज्य से और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से जाते हैं। लेकिन वर्तमान में देखा जाए 530 सदस्य जो राज्य से हैं वो तो सभी के सभी जा रहे हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जो जिनमें से 20 जाने चाहिए उनमें से केवल 13 सदस्य जा रहे हैं। तो 530 प्लस में 13, तो इसका टोटल हुआ 543। और अब बचे 2 जो सदस्य हैं वो एंग्लो इंडियन है। 543 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 545, जो कि आज की लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है। साधारण शब्दों में कहें तो 552 सदस्य लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है और 545 वर्तमान सदस्य संख्या है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब कि जिसका मतलब ये होता है कि सबको वोट देने का अधिकार है। इसके अंदर किसी जाति, धर्म, लिंग एवं क्षेत्र के भेदभाव के बिना सभी 18 वर्ष से ऊपर की आयु के वर्ग के नागरिक को वोट देने का अधिकार है। इसमें यह बताया गया है कि 18 वर्ष से ऊपर की आयु का कोई भी व्यक्ति वोट दे सकता है। सो गाइस, अब हम बात करेंगे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये बात जरूरी है कि वो भारत का नागरिक हो और उसकी उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, 2 महीने से ज़्यादा जेल में ना रहा हो, किसी प्रकार का कोई मुकदमा ना चलाया गया हो,
और मानसिक रूप से पीड़ित नहीं होना चाहिए, अर्थात वह स्वस्थ होना चाहिए। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। यदि सरकार अगर बहुमत खो देती है तो उससे पहले भी उसे विघटित किया जा सकता है।